बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पाइसी फूड बाय नुसरत। वीवर्स, आज हम आपके साथ हरियाली चना चाट की एक रेसिपी शेयर कर रहे हैं। विंटर वेकेशंस बढ़ गई थी तो बच्चे हर रोज़ कोई ना कोई नई फरमाइश कर देते हैं। तो आज मैं बच्चों की फरमाइश पर बना रही हूँ हरियाली चना चाट की नई रेसिपी, जो कि बहुत ही कलरफुल और चटपटी बनती है। तो आप भी हमारे साथ रहिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम सारे स्पाइसेस क्लोज कर लेते हैं, ताकि बनाते वक्त कोई दुश्वारी ना हो। तो ये हम स्पाइसेस सारे इधर रख लेते हैं। सारे स्पाइसेस हमने ले लिए हैं। सबसे पहले एक बोल में 1 टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून चाट मसाला, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और बिल्कुल थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और 2 चम्मच सूप वाले भरकर नींबू का रस। और एक चीज़ रह गई, क्वार्टर टी स्पून टाटरी और क्वार्टर टी स्पून अजवाइन। और ये है जी अदरक का पाउडर या सूंठ का पाउडर। वीवर्स, सूंठ या अदरक का पाउडर और अजवाइन डालने का फ़ायदा ये है कि चना चाट खाकर ना तो पेट में गड़बड़ होगी और ना ही गला ख़राब होगा। अब इन तमाम स्पाइसेस को मिक्स करके इसमें आधा कप पानी का शामिल कर देंगे और नमक चेक कर लेते हैं। नमक थोड़ा कम लग रहा है तो और शामिल कर लेते हैं। इसके बाद 5 से 6 हरी मिर्च बारीक कूट कर शामिल कर देंगे और 2 टेबल स्पून भरकर कुटा हुआ हरा धनिया और 2 टेबल स्पून पुदीना कटा हुआ डालेंगे। और अब इसमें हम शामिल करेंगे आधा कप खजूर की चटनी। वीवर्स, ये खजूर की चटनी सिर्फ़ और सिर्फ 5 खजूरों से तैयार की गई है। और अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्पाइसी फूड बाय नुसरत के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम बजट में बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बनकर तैयार होती है। आधा कप खजूर की चटनी डालकर मिक्स करेंगे। लीजिए, बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी चटनी तैयार है। तो वीवर्स, अब हम पहले तमाम स्पाइसेस को इनकी जगह पर रख देते हैं और फिर रेसिपी को कंप्लीट करेंगे। चलें जी, हमारा किचन बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब हम केबिन में से कढ़ाई निकाल लेते हैं। वीवर्स, ये देखें माशाल्लाह कढ़ाई कैसे चमक रही है। ये मैंने खुद वॉश की है, क्योंकि बहुत ही साफ़ सुथरे और चमकदार बर्तन मुझे बहुत पसंद हैं। अब कढ़ाई में 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें हाफ टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। और ज़ीरे के अलावा हम इसमें कोई भी और स्पाइसेस शामिल नहीं करेंगे, बिल्कुल भी कोई और स्पाइसेस शामिल नहीं करना। और जब ज़ीरा कड़कड़ा जाए तो इसमें सबसे पहले बॉयल चने डालेंगे। इसके बाद बॉयल आलू, जो कि हमने नमक डालकर बॉयल कर लिए थे। इसके बाद एक बड़ा प्याज बारीक चॉप किया हुआ डालेंगे और इसके बाद एक बड़ा टमाटर चॉप किया हुआ डालेंगे और 1 से 1.5 मिनट तक फुल फ्लेम पर पकाएंगे। वीवर्स, इस तरह चना चाट बनाने से आलू, चने, प्याज, टमाटर वगैरह का कच्चापन ख़त्म हो जाता है और ज़ीरे की खुशबू के साथ एक बहुत ही शाइनी से कलर आ जाता है। अब लास्ट में इसके ऊपर हरा धनिया और पुदीना बारीक काट कर डाल देंगे और मिक्स करके सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। सर्विंग बाउल में निकालने के बाद इसके ऊपर जो हमने चटनी तैयार की थी वो डाल देंगे। लीजिए, बहुत ही मज़ेदार हरियाली चना चाट बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल और टेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर है। और ये देखें, इसकी चटनी तो बहुत ही आला लग रही है। वीवर्स, ये वाली चना चाट आप रमज़ानुल मुबारक में भी बना सकते हैं और
दूसरी बात ये है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल स्पाइसी फूड बाय नुसरत को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई मज़ेदार रेसिपीज़ आपके पास पहुंचती रहें बिल्कुल फ्री। अब आपको टेस्ट करके बताती हूँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार। स्पाइसेस बिल्कुल परफेक्ट हैं, ना ही कुछ कम है और ना ही कुछ ज़्यादा। बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी चटनी के साथ हरियाली चना चाट का मज़ा दुबाला हो गया। तो व्यूअर्स, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, क्योंकि ये आपकी तरफ से अप्रिसिएशन होती है। तो चलें अब बच्चों से भी पूछ लेते हैं कि आपको चना चाट कैसी लगी। बहुत मजे की आला। बहुत अच्छा बना है मम्मा, आपने बहुत अच्छे बनाए हैं। वेरी डिलीशियस। व्यूअर्स आप भी ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज। रुकिए व्यूअर्स, अभी जाइएगा नहीं। आज मेरी बड़ी शहजादी बना रही है बहुत ही दबंग किस्म की रेसिपी, क्योंकि इसे ये बहुत पसंद है और ख़ास तौर पर ये खाने के लिए इसे बहुत इंतज़ार करना पड़ता था, क्योंकि जब हम पंजाब जाते थे तो तब इसकी फरमाइश पूरी होती थी। लेकिन एक मरतबा वहाँ भी इसने ये बनते हुए देख लिए तो इसका दिल ख़राब हो गया, क्योंकि हाइजीन का कोई ख़ास एहतमाम नहीं था। तब से इसने बाहर से गोलगप्पे खाने बिल्कुल छोड़ दिए। तो ये देखें जी, इन्होंने माशाल्लाह से ख़ुद ही किचन में मौजूद चीज़ों के साथ ये मेथड तैयार करके ख़ुद ही गोलगप्पे तैयार कर रही हैं। जब भी इनका गोलगप्पे खाने का मूड होता है तो ये ख़ुद ही बना लेती हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको भी गोलगप्पे बनाने की मुकम्मल रेसिपी देखना है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह हम दोबारा से आपके लिए मुकम्मल रेसिपी बना देंगे। अभी ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त गोलगप्पे फूल कर तैयार हो रहे हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी और ख़स्ता बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अगेन अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये देखें माशाल्लाह मेरी प्यारी सी बेटी बहुत ही आला किस्म के गोलगप्पे, जिसे कुछ लोग पानी पूरी भी कहते हैं, तैयार करके ला चुकी हैं। अब मैं आपको तैयार करके दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और खस्ता गोलगप्पे हैं। आप ज़रा इसकी आवाज़ सुने, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इसमें डालेंगे बॉईल किए हुए आलू और चने। उसके ऊपर डालेंगे खजूर की चटनी, जो कि हमने बनाई है सिर्फ़ और सिर्फ 5 खजूरों के साथ। और जी ये लेंगे खट्टा पानी और अब इस तरह भरकर डालेंगे मुंह में। आहा, मज़ा आ गया। बहुत ही मज़ेदार, मुकम्मल हाइजीन के साथ और सिर्फ किचन में मौजूद चीज़ों से आप भी बना सकते हैं इस तरह के मज़ेदार से गोलगप्पे। खुद भी इंजॉय करें और अपने घर वालों को भी इंजॉय करवाएं। व्यूअर्स, आपको भी अगर ये रेसिपी चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी हम सफ़ीउल्लाह और आयशा को भी चेक करवाते हैं और इनसे पूछते हैं ये कैसे बने हैं, और फिर कैमरा ऑफ करके सब घर वाले मिलकर इंजॉय करेंगे। मैम आपने बहुत अच्छा बनाया है। गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा है। व्यूअर्स आप भी ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज।